महापुरुषति चरणारविंदम। पिछली शताब्दी के बाबा वंशीदास जी का वृत्तांत है। वंशीदास कब सब छोड़कर व्यक्त हो गए, उनकी अवधि का कुछ पता नहीं है। अपने लगभग बुढ़ापे में उनको लोगों ने देखा। तब तक शरीर पहले की भांति स्वस्थ नजर रहा था। वंशीदास बाबा इतना स्पष्ट है कि उनका भगवान के प्रति वात्सल्य भाव था। वंशीदास एक विरक्त वैष्णव थे। विरक्त वैष्णव, विरक्त साधु सब छोड़ दिया। घर परिवार पैसा, नजदीक जाकर बस गई। गंगा जी के किनारे रहने लगी। तो गंगादास जी, वंशीदास जी नजदीक पे गंगा जी के ऐसे किनारे पर जाकर रहते जहां कोई उन्हें देख न सकता, और कोई देखे तो समझेगा कोई निर्धन, निकम्मा, मूर्ख यूं ही बिना बात के यहाँ किस दूर किनारे पर आ बैठा है। यही वो चाहते थे। वंशीदास संसार ने उसको नहीं छोड़ा, उन्होंने संसार को छोड़ दिया था। संसार में कहीं अभिरुचि न थी, कहीं संसार में आनंद लगता था। किसी से मिलने के, किसी से बातचीत करने के व्यासंगी शौकीन नहीं थे। तो गंगा जी के दूर सुदूर एक किनारे में पड़ी रहती। सच्चे अर्थों में विरक्त थी। एक जैसा तैसा वस्त्र बस शरीर को ढांपने के धारण करती, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। एक पंखा रखते, पंखे में न जाने कितनी थेगी लगी रहती थी। झोंपड़ी थी जिसकी छत का एक हिस्सा बाहर निकल आया था, छप्पर बाहर निकल आया था, पर बाबा का उधर कोई ध्यान न था। झोंपड़ी में ही उनका सारा परिवार बसा हुआ था। उनके परिवार में थे श्री राधा कृष्ण के विग्रह, गोपाल जी, छोटे से भगवान कृष्ण की एक मूर्ति, एक विग्रह, और इसके अतिरिक्त गौर, निताई, चांद, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जी की मूर्ति है। बस ये उनका परिवार था, इनकी गृहस्थी थी। अब इस गृहस्थी के लिए सामान चाहिए, तो वंशीदास बाबा ने अपनी इस गृहस्थी के लिए सामान भी कुछ रख लिया। सामान था कुटिया में, झोंपड़ी में कुछ मिट्टी की हंडिया, भिक्षा बनाने के लिए पीतल की 2 छोटी छोटी पतीलियां, एक थाल, एक गिलास, कटोरियां, ठाकुर सेवा के पंचपात्र, घंटी और शंख, ये सब उनका सारा मिलाकर ये उनकी गृहस्थी का सामान था, बस और कुछ नहीं। बाबा ऐसे विरक्त हो गए संसार से कि संसार का कभी विचार ही ना आया। अपनी इस झोंपड़ी में, अपनी इस कुटिया में पड़ी रहती, दिन रात इन ठाकुर जी की श्री मूर्तियों की सेवा करती रहती।
श्रीमूर्ति शब्द हम बोल रहे हैं, उनको तो यही लगता था कि ये साक्षात हैं, सचमुच हैं, लीला करती हैं, खेलती हैं, खाती पीती हैं, कूदती हंसती हैं। दिन रात इनकी सेवा में लगे रहती, इनसे बातें किया करती। कई लोगों ने इनको झोपड़ी में इनसे बातें करती बाहर से सुना है। बाहर के किसी आदमी से बात न करती। हरिदास गोस्वामी एक भक्त थे, न जाने कैसे वे इनके कृपा पात्र बन गए। कभी कभी हरिदास गोस्वामी इनसे मिला करते, उनसे 4 बातें कर दिया करते थे। अपनी मन की बातें बस हरिदास गोस्वामी से कहते थे। पूरा पूरा दिन बाबा ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते, पर तृप्ति न होती। ऐसा लगता रहता कि ठाकुर जी की सेवा में पूरी पूरी कर नहीं पाया, कुछ अधूरापन रह गया, कुछ कमी रह गई। कमी कहाँ है सो तो पता नहीं चल रहा, पर कहीं कमी है। कहते हैं कि बाबा रात को भी बहुत कम सोते थे, इसलिए कि सेवा के लिए समय नहीं है। 24 घंटे की सेवा, दिन रात खाली, कोई काम नहीं, हर समय ठाकुर जी की सेवा, पर फिर भी असंतोष, फिर भी मन में अतृप्ति। मेरे द्वारा ठाकुर जी की सेवा बनी। एक बार हरिदास गोस्वामी इनके पास गए तो ये अपने ठाकुर जी की उन विग्रहों से, उन श्री मूर्तियों से बड़े रोने के स्वर में, बड़े कातर भाव से कह रहे थे, तुम लोगों की मुझसे कुछ सेवा तो बनती नहीं, क्या करूं? सारा समय बर्तन मांजने में, फूल चुनने में और भिक्षा जुटाने में निकल जाता है। पहले बहुत काम कर लिया करता था, पर अब बुढ़ापा आ गया, शक्ति न रही, क्या करूं? और रो पड़ी। वंशीदास बाबा का चरित्र चल रहा है। वंशीदास बाबा कैसे विरक्त थे, कैसे भक्त थे, उनकी इस कातर उक्ति से आपको पता लगेगा। कहने लगे, ठाकुर जी राधा कृष्ण रखे हुए थे, भगवान कृष्ण छोटे से आकार में रखे, गोपाल भगवान रखे हुए थे, निताई निमाई के मूर्तियां रखी हुई। उनसे कहने लगे, मैं अपना समय सारा दिन जहां तहां लगा देता हूँ, फूल चुनता हूँ, भिक्षा लेकर आता हूँ, बर्तन मांजता हूँ, इन कामों में समय निकल जाता, तुम्हारी सेवा नहीं कर पाता। इसमें देखिए कितनी विचित्र बात है। फूल किसके लिए चुनते थे? इन ठाकुर जी के लिए। भिक्षा किसके लिए मांग कर लाती थी? इन ठाकुर जी के लिए। अपने आप को प्रसाद तो थोड़ा सा ग्रहण करते थे। बर्तन मांजते थे ठाकुर जी के, और कितने बर्तन होंगे ये भी सोच लीजिए, न के बराबर। उसी को बहुत समझते थे। कहा तो ग्रंथ कहती हैं, महात्मा कहती हैं कि भगवान के प्रति भक्ति भाव रखो, भगवान के प्रति सेवा का कार्य करो, अंग अंगों को भगवान में लगा दो। हाथ हैं तो इसलिए कि तुम फूल चुनो भगवान के लिए, इसलिए कि भगवान के लिए प्रसाद भोग तैयार करो, भिक्षा तैयार करो। पांव हैं तो इसलिए कि ठाकुर जी की सेवा में कहीं बाहर जाएं, ये ठाकुर जी की सेवा है। पर वंशीदास बाबा इतनी सेवा से उनकी परितृप्ति न होती थी। कहते थे तो बाहरी बातें हैं,
कर देता हूँ जितना हो पाता है। सेवा तो वो है जब ठाकुर के सामने बैठना है, उनसे मानसिक या वास्तविक, कभी मन से और कभी बोलकर बातचीत करें। जैसे घर में बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कभी किसी से कभी किसी से, तो अपने ठाकुर को साक्षात मानते थे। भला मैं इनसे बातचीत कब करूं, इनके पास कब बैठूं? हम परिवार के सदस्य हैं, मेरा काम है, मैं इनका बड़ा हूं, इनके पास बैठूं, इन्हें सिखाऊं, कुछ समझाऊं, इन्हें बात बताऊं, पर सेवा के लिए समय ही नहीं मिलता। मैं तो इधर उधर की बातों में लगा रहता हूं। वास्तविकता ये थी कि वो अधिक समय अपना इन ठाकुर जी के सामने बैठकर इनसे बातचीत करने में लगाते थे। ठाकुर जी से बातचीत करते बाहर के लोगों ने इन्हें अक्सर सुना था, पर इतने मात्र से इनकी परितृप्ति न होती थी। हमारी महात्मा कहते हैं जहाँ भगवान के लिए प्रेम होता है वहाँ तृप्ति नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती, और करने को दिल करता है। इस असार संसार में भी ऐसे उदाहरण देखने को कहीं न कहीं पर अनेक मिल जाते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति मेरे मन में आकर्षण हो, किसी व्यक्ति के प्रति मेरे मन में अनुराग हो, लगाव हो, तो कितने भी उसके सेवा कार्य कर दूं, ऐसा लगेगा कुछ और करना चाहिए, अधिक हुए नहीं, कहीं इसको कोई कष्ट न हो गया हो, कहीं मेरी सेवा में त्रुटि न रह गई हो। तो फिर भगवत प्रेम का तो साम्राज्य ही अलग अनोखा है। तो एक दिन हरिदास गोस्वामी ने इनको ये कहते सुना कि सारा समय तो फूल चुनने में, बर्तन मानने आदि में बीत जाता है, तुम्हारी सेवा कब करूं? ये कहकर आंखों में आंसू भरकर बैठ गए। उस समय हरिदास गोस्वामी ने उनको रोका, उनको टोका। बोले बाबा, मेरे घर में ठाकुर सेवा है, सेवा की सामग्री मैं ला दिया करूंगा, आपको भिक्षा करने जाना पड़ेगा। बोले नहीं भैया, ऐसा नहीं, अपने ठाकुर के लिए मैं भिक्षा मांगकर स्वयं ही संग्रह करूंगा, स्वयं रंधन करूंगा, स्वयं रसोई बनाऊंगा, स्वयं इनका प्रसाद बनाऊंगा। अपने ठाकुर के लिए मैं भिक्षा मांगकर स्वयं लाऊंगा। उसमें आनंद है, कहीं से कोई मांगकर ले आए उसमें सुख नहीं है और उसमें आनंद नहीं है। जो प्रिय वर्ग के लिए करना है स्वयं करना है, अपने अंग अंग से करना है, अपने शरीर से करना है, अपने मन से करना है, किसी से करवाना नहीं। कहीं हम विरक्ति के ही ग्रंथ, विरक्त भक्तों के वृत्तांत पढ़ी, गहराई से पढ़ी, तो पता लगता है कि अगर हमारी में से कोई लोग अपने को विरक्त समझ ले तो बहुत नासमझी हो जाएगी। सब घरों में रह रहे हैं, सबके पास दो पैसे हैं, सब अपना घर में खाना बन रहा है, खा रहे हैं, कम है ज्यादा है, लेकिन विरक्ति मार्ग तो बहुत गहराई की चीज है, बहुत गूढ़ी बात है। अगर सेवा वही है जिसमें सेवा करने में अपने मन को सुख मिलता हो। किसी का काम करके अगर आपको सुख मिलता है तब तो उसका काम करना बहुत सार्थक है, नहीं तो उतनी बात नहीं करती। और जब ये कार्य भगवान के लिए हो, भक्त के द्वारा हो, तब तो अनिवार्य है, आवश्यक है कि भक्त अपने हाथों से करे। जब तक शारीरिक विवशता न हो जाए तब तक करे। शारीरिक विवशता, कोई ऐसा रोग हो जाए, कोई ऐसी लाचारी हो जाए कि हाथ पांव उठ न सके, स्वयं अपने आप खाना अपने लिए न संजो सके, न खा सके, तो ठाकुर जी को भी न खिलाए, किसी से खिलवा दे, सो अलग बात है।
और अपने शरीर में दम रहते, थोड़ा सा भी प्राण रहते, अपने प्रियतम ठाकुर की सेवा अपने हाथों से, अपने तन मन से करनी ही उचित है। वंशीदास विचित्र बाबा थे, विचित्र साधु थे। जितने साधु घर छोड़कर, पैसा छोड़कर वृंदावन रहते हैं या किसी पीठ में रहते हैं, वो लोग अपने शरीर में कोई तिलक छापा, माथे पर तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं, तिलक छापा लगाते हैं, माला झोली पकड़ लेते हैं, कोई कमंडलू उठा लेते हैं, कोई कहते हैं कि हम तो गेरुआ कपड़ा पहनेंगे, हम तो काशाय वस्त्र ही धारण करेंगे। इस प्रकार अपने अपनी नियम लीजिए, कोई खटपटी लेकर, खड़ाऊ लेकर पहन कर चलते हैं। कुछ ना कुछ नियम इस प्रकार के वेशभूषा के साधु लोग ले लेते हैं। वंशीदास बाबा ना तिलक, ना छापा, ना हाथ में कभी जप की माला किसी ने देखी। बाबा को तिलक छापा लगाने की और माला जप करने की फुर्सत ही कहाँ थी। सारा समय तो इन ठाकुर जी की सेवा में और उनके साथ बातचीत में निकल जाता। आश्चर्य होता है ऐसे ऐसे भक्तों में, निर्जन स्थान में 24 घंटे ठाकुर जी के श्री मूर्ति के पास बैठी हैं। ऐसा लग रहा है कि साक्षात हैं ये ठाकुर, सजीव हैं, हंसते बोलते हैं, चलते फिरती हैं, उनसे बात कर रही हैं और उनसे उत्तर पा रही हैं। कभी कभी ठाकुर स्वयं उत्तर देते हो या मन को लगता हो कि उत्तर दे रही हैं, पर रहते उस मनु साम्राज्य में ही थे, रहते ठाकुर जी के साम्राज्य में ही थे। बात यह है कि तिलक छापा न लगाना, हाथ में जप की माला न पकड़ना, इसका कारण था ये सब उच्च कोटि का भजन है। बाबा पिछले किसी जन्म में ये भजन कर चुके थे, अब तो उस भजन का फल पा रहे थे, अब तो उस फल का रस आस्वादन कर रहे थे। ठाकुर जी उनके समीप हो गए थे, इतने समीप हो गए कि उन्होंने इन ठाकुर जी को अपने प्रेम के बंधन में बांध लिया था। एक बार बाबा भिक्षा लेने के लिए गए, लौटने में देर हो गई। बाबा लौट कर आए तो देखा कुटिया में हंडिया फूटी पड़ी है, चावल, दाल, घी, तेल, मसाले बिखरे पड़े हैं। कहने लगे, इतनी चंचलता, अगर आज भिक्षा में खाने में थोड़ी देर हो गई तो ये बालक कृष्ण बलराम इतनी उद्धत हो गए, इतने बिगड़ गए कि घर में इन्हें तोड़ फोड़ करके डाल दी, आज इनको खाना नहीं मिलेगा। बाबा का ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव था, जैसे भगवान कृष्ण के लिए वसुदेव देवकी का था या नंद बाबा यशोदा मैया का था। अब यशोदा मैया थी, एक बार भगवान कृष्ण को उन्होंने उधम मचाते देखा तो उनको रस्सी से बांधा, कई बार डांटती फटकारती थी। नंद बाबा उन पर प्रायः शासन करती थी। जैसे माता पिता बच्चे बिगड़ने न पाए, बच्चों को डांटते फटकारते हैं कभी कभी, इस प्रकार मैया बाबा करते थे, इसी प्रकार वंशीदास बाबा भी करते थे। बोले, आज भिक्षा जुटाने में देर हो गई, भोग लगाने में कुछ अधिक विलंब हो गया, इन्होंने चीजें यहाँ बिखेर दी, अब तुम्हें आज भोजन नहीं मिलेगा। देखते नहीं हो बूढ़ा हो गया, पुरानी आदतें जाती नहीं, तब भी तुम यशोदा बाबा को तंग किया करती थी, और अब मुझे तंग कर रहे हो। फिर उनको समझाकर कहते, देखो तुम्हारी यशोदा मैया थी ना, नंद बाबा थी, उनके पास तो बहुत सब कुछ था, वो तो बहनों में रहते थे, उनके साथ तुम धंधा करो तो शोभा देता था, पर तुम जानते हो मैं तो भिखारी बनकर रहता हूँ, कंगाल हूँ,
मेरे साथ वही व्यवहार नहीं करना चाहिए। इतने में हरिदास गोस्वामी आ गए। बाबा, आप किसको डांट फटकार रहे हैं, क्या हो गया? पूरी बात बताई। फिर ठाकुर जी की तरफ इशारा करके भगवान कृष्ण को छोटा बालक समझकर, गोपाल समझकर बोले, ये भूत है या भूत है, जब देखो तंग करता रहता है। इसी के लिए भिक्षा करने गया, नहीं तो मुझे क्या आवश्यकता थी। थोड़ी देर हो गई तो क्या हुआ, इतनी चंचलता उचित नहीं है। एक बार सोचा वृंदावन चल चलो। वृंदावन जाने के लिए यात्रा आरंभ की। कुछ दूर तक ही गए थे कि उन्हें लगा कि नहीं, अन्याय है, बच्चों को घर पर छोड़कर मैं स्वयं वृंदावन सुख भोगने जा रहा हूँ, या तो उनको साथ लाता या न आता, मैंने ठीक नहीं किया, तो वापिस चलना चाहिए। पाव बढ़ाना आगे असंभव हो गया। नजदीक अपनी झोपड़ी में लौट आई। एक बार की बात है, वंशीदास बाबा सुबह के 4 बजे होंगे, अपनी रसोई बना रहे थे। हरिदास को स्वामी पहुंच गए। बोले, बाबा, इतनी सुबह सुबह आप रसोई बना रही हैं, क्या बात हो गई? बोले, क्या करूं, शोर रात भर मचाए रखा, हम भूखे हैं, अब मैं उठकर इनकी रसोई बनाने लगा। फिर शाम को देर कर दी। शाम को दोपहर को 12-1 बजे भोजन बनाने के बजाय भिक्षा के स्थान पर 4 बजा दिए। जब फिर पूछा हरिदास को स्वामी ने, बाबा अब शाम को 4 क्यों बजा दिए? बोले, मैं इनकी हर बात मानूंगा ना तो उन्हें बुरी आदत पड़ जाएगी, आगे और बात बनवाया करेंगे। मैंने जानबूझकर 4 बजाई हैं, थोड़ी भूखे रहेंगे, सब समझ आ जाएगी, शोर मचाना बंद कर देंगे। जैसा नंद बाबा और यशोदा मैया भगवान कृष्ण को कभी कभी प्यार से डांटती फटकारती थे, इसी प्रकार बाबा का भाव था अपने विग्रहों के साथ। एक बार उनकी झोपड़ी से, एक बार उनकी कुटिया से पीतल की 2 पतीलियां चोरी चली गई। बाबा ने कृष्ण बलराम दोनों को भला बुरा बहुत कहा, उन्हें खाने को नहीं दिया। बोले, तो पतीली नहीं होगी तो तुम्हारे लिए खाना कैसे बनाऊंगा? अगर चोर लेकर गया तो तुमने देखा क्यों नहीं? तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे थे? इतने में एक आदमी एक छोटी पतीली दे गया। बोले, छोटी पतीली, ये तो छोटे श्री कृष्ण की है। छोटी पतीली, ये तो कन्हैया की है, उसको आज भोजन मिलेगा, बलराम तुम्हें नहीं। अगर तुमने खाना है तो अपनी पतीली कहीं से ढूंढ कर लाओ। एक और आदमी दूसरी बड़ी पतीली दे गया, उसमें उन्होंने बलराम जी के लिए भोजन बना दिया। जब दोनों बच्चे कृष्ण बलराम खाना खा चुके तो आंखों में आंसू भरकर बोली, तुम्हें दंड देना मुझे क्या अच्छा लगता है, पर मैं क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया और तुम दोनों छोकरे इतने दंड हो गए हो। कोई ना कोई छेड़खानी मेरे साथ किए बिना मानती नहीं। तुम देखते नहीं बूढ़ा हो गया, मेरे शरीर में शक्ति नहीं रही, तुम्हारी छेड़खानियां मैं कहाँ तक झेलूंगा? इसे तुम समझते क्यों नहीं? मैं क्या करूं, मैं तुमसे तंग आ गया। एक बार हरिदास गोस्वामी ने दोनों की शिकायत की कि मैं इनका बहुत ध्यान रखता हूँ, पर बाबा न जाने के मेरे से छेड़खानी करते हैं, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, तुम इनको समझाओ। बोली, क्या कहूँ, दोनों छोकरे हैं ही बिगड़े हुए, मुझे भी बहुत तंग करते, मैं भी क्या करूँ? अरे ममता में फंसा हूँ, छोड़ नहीं सकता।
संत साधु ठीक कहते ममता ना पालू, मैंने कृष्ण बलराम से ममता पाली हुई है, सफल भोग रहा हूँ। जैसे कि संसार में अपने बच्चों में आसक्त होकर भगवान को छोड़ दे, पूजा पाठ छोड़ दे, वो कहता है कि मेरे ऊपर तो ऐसी माया चढ़ी हुई है कि बच्चों में फंसा रहता हूँ, भगवान को भजता नहीं, उनका स्मरण नहीं करता। इस प्रकार वंशीदास बाबा स्वयं श्री कृष्ण बलराम को बोले, ये तंग करते रहते हैं, बजाय इसके कि मैं इनको छोड़कर वृंदावन चला जाऊंगा, यहीं पड़ा हूँ उनकी ममता में। कोई व्यक्ति गलत करता है, हमें बुरा लगता है, फिर भी हम उसके साथ लगे हुए हैं, इसका नाम आसक्ति है, इसका नाम ममता है। इस पर बाबा ने भगवान कृष्ण और श्री बलराम जी पर लागू कर दिया। दोनों बच्चे उद्दंड हैं, मैं इनसे खुश नहीं। अच्छा ये था कि इनको छोड़कर वृंदावन जाकर भजन करता, पर इनका मोह, इनका माया छोड़ नहीं पाता, बहुत ही मेरी इनमें आसक्ति हो गई है, क्या करूं। वास्तविकता ये थी कि वंशीदास बाबा अपने एकांत में आंखें मीचकर भगवान राधा कृष्ण के अष्टप्रहर लीला के चिंतन में खोए रहते थे। अष्टप्रहर लीला, सुबह को सोचते, आंखें मीचकर ध्यान करते, सुबह हो गई है, अपने धाम में भगवान सोकर उठी हैं, राधा जी सोकर उठी हैं, सखी सखियां सोकर उठी हैं, मैं उनके स्नान के लिए जल जुटा रहा हूँ, उन्होंने स्नान कर लिया, मैं उनको कलीवा खिला रहा हूँ, कलीवा ब्रेकफास्ट करा रहा हूँ। इस प्रकार रात को उन्हें मैं दूध पिलाकर सुला रहा हूँ। अष्टयाम सेवा, दिन में 8 बार इस प्रकार की सेवा इनकी किया करते थे। ये मानसिक सेवा थी। एक बार एक पत्रिका में इनके विषय में सारी बातें छाप दी गई। लोग इनके दर्शन करने आने लगे। कुछ श्रद्धालु लोगों ने इनके लिए एक मंदिर बनवा दिया। मंदिर कैसे बना, उसमें चूना, ईंट, सुरखी, लकड़ी कहां से आई, इनको कुछ पता नहीं। मंदिर में अपनी ठाकुरियों को स्थापित कर दिया। एक दिन हरिदास गोस्वामी देखा कि बाबा के बाल गोपाल के शरीर पर ठंड के मौसम में भी कोई कपड़ा नहीं है। उसने पर बोली, क्या करूं, चूहों के साथ इसकी दोस्ती है, वे इसका कपड़ा ले गए हैं, इसने ले जाने दिया। गोस्वामी जी ने कहा, हरिदास गोस्वामी ने कहा, बाबा गोपाल बालक है, छोटे बालक का इस प्रकार विचार होता ही है, आप इसे और वस्त्र दे दें। बोले, जहां से ला सके अपने आप ले आए, नहीं तो शीत में मरी, मैं क्या करूं, जैसा करे वैसा भरे। भगवान के लिए कहने के जैसा करेगा वैसा भरेगा, कोई बात नहीं, ठंड में रहने दो। यहाँ पर जिन्होंने ये वृत्तांत लिखा है, संपादक कहते हैं कि इन बाबा के पूर्वाश्रम का कुछ पता नहीं, ये कहाँ की थी, कहाँ से आई, इनकी माता पिता कौन थे, इनकी जाति क्या थी, क्या करते थे, कुछ नहीं पता। एक बार हरिदास गोस्वामी से बस इतना कहा था कि इनका लड़का 9-10 बरस का था जब ये संसार त्याग चुके थे। तो शायद 1906 में भी नवद्वीप में आकर रहने लगे थे। इस पुस्तक के लेखक और संपादक डॉक्टर अवध बिहारी कपूर कहते हैं कि सन 1932 में उनकी बारी में सुनकर मैं उनके दर्शन करने गया था। उस समय कुटिया का दरवाजा बंद था, दर्शन नहीं हो सके। पर ठाकुर जी के साथ उनका इस प्रकार का रस आलाप, उनकी बातचीत चल रही थी, मैंने बाहर से सुनी। मैंने स्वयं देखा कि ठाकुर जी के साथ वो बातचीत कर रहे थे। लेखक कहते हैं, उसको सुनकर अपने आप को धन्य मानकर मैं वहां से वापस आ गया। ये बाबा वंशीदास का चरित्र था, जो इस प्रसंग से पता लगता है कि सन 1932 तक तो नवद्वीप में थे ही। 1906 में नवद्वीप आकर रहने लगे। शायद तब 20 वर्ष के होंगे कम से कम, या 25 वर्ष के होंगे। तो उन्होंने बुढ़ापे में कई चीजें उनकी लिखी हुई हैं,
लगभग 70 से 76 वर्ष के होकर के उन्होंने शरीर त्याग दिया होगा तो कदाचित भगवान की नित्य प्राप्ति कर ली। यहाँ पर हमारा आज का प्रसंग समाप्त हो जाता है। कृष्ण गोविंद हरि